तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रपोजिशन के बारे में। व्हाट इज प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या होते हैं, प्रपोजिशन सेंटेंस के अंदर किस प्रकार लगते हैं, ये जो प्रपोजिशन वर्ड होते हैं हम इनको कैसे पहचानेंगे, प्रपोजिशन आखिर सेंटेंस के अंदर क्या काम करते हैं, इस प्रकार के काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो प्रपोजिशन, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक स्टार्टिंग में काफी सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है और ये टॉपिक के बिना मुझे लगता है कि इंग्लिश ग्रामर को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आज की इस वीडियो में एक एक चीज को मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद मैं अपने अंदाज में इस प्रपोजिशन को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, प्रपोजिशन की इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन to show its relation with other part of the sentence। समझ में आ रहा है? यानी कि प्रपोजिशन एक ऐसे प्रकार के शब्द होते हैं जो किसके आगे लगते हैं, जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के आगे लगते हैं। किसके आगे लगते हैं? नाउन और प्रोनाउन के आगे लगते हैं और ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अदर पार्ट से बताते हैं, अदर भाग से बताते हैं। मैं हिंदी में आपको समझा देता हूं। प्रपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं, कैसे शब्द होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से बताते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए ये जो प्रपोजिशन है इसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय बोला गया है। क्या बोला गया है? संबंध सूचक अव्यय। यानी कि जो प्रपोजिशन इस प्रकार के शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेंगे और नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के जो अन्य शब्द हैं उससे बताएंगे। अब क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, इस पॉइंट को समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो प्रपोजिशन वर्ड होते हैं वो होते क्या हैं। दोस्तों, जब भी आपने इंग्लिश का बुक पढ़ा होगा तब एक चीज आपने नोटिस की होगी, इस प्रकार के शब्द आपको इंग्लिश की बुक पढ़ते समय जरूर टकराए होंगे, जैसे कि एट, इन, इनटू, ऑन, बाय, विथ, टू, ऑफ, ओ डबल एफ, फ्रॉम, अंडर, बिलो। इस प्रकार के काफी शब्द आपको बुक पढ़ते समय एक एक सेंटेंस के अंदर टकराए होंगे। लेकिन कभी आपने समझा है कि आखिर इन, एट, ऑन, बाय, विथ ये आखिर किस प्रकार के शब्द होते हैं, क्यों इनका यूज होता है? चलिए वही चीज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करनी है कि ये जो एट, इन, इनटू, ऑन, बाय जितने भी शब्द आप ये देख रहे हैं सारे के सारे प्रपोजिशन वर्ड है। क्या है? प्रपोजिशन वर्ड। और केवल इतने ही प्रपोजिशन नहीं होते, इससे और भी ज्यादा प्रपोजिशन वर्ड होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करना चाहता हूं, बिल्कुल मूलभूत शब्द हैं उनको, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहले वो जान लो, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। समझ में आ गया? अब भाई प्रश्न उठ के आता है, भाई नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, यदि आप नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चैनल पर मैंने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पहले से वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। जैसे कि बेटा, जो नाउन होता है वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे कि रोहित, नरेंद्र, काजल, करिश्मा, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। नाउन किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, जैसे ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, ये किसी स्थान का भी नाम हो सकता है। जो नाउन है किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, जैसे कि ये जो मार्कर है किसका? कैमलिन कंपनी का है, तो कैमलिन इसका नाम हो गया, तो वस्तु का भी नाम हो सकता है। साथ ही कभी कभी क्वालिटी का भी नाम होता है और कंडीशन का भी नाम होता है। समझ में आ गया? नाउन। साथ में प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों? आपने कई बार सेंटेंस में ही, सी, इट, दे, यू, इस प्रकार के काफी सारे वर्ड पढ़े होंगे, सारे के सारे प्रोनाउन वर्ड होते हैं। ये समझ में आ गया? इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को देख लेना, नाउन और प्रोनाउन का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कम टू द पॉइंट, हम पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों इतना तो आपने समझ लिया कि प्रपोजिशन वर्ड ये होते हैं। प्रपोजिशन किसके आगे लगता है? नाउन और प्रोनाउन के आगे लगता है। अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि इनका यूज कैसे होता है और किस किस प्रकार हम यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे कि दोस्तों देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही लिव्स एट चिनौर विलेज। समझ में आ रहा है? अब दोस्तों देखिए, पहला यूज इसमें क्या है?
एट आप यहां पे देख रहे हैं और एट इस सेंटेंस के अंदर भी देख रहे हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर ये जो एट है वो बेटा क्या है, एक प्रपोजिशन वर्ड है। क्या है, एक प्रपोजिशन वर्ड है। जैसे कि मैंने अभी बताया ये जो ही है बेटा क्या है, प्रोनाउन है। ही सी इट ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। ही इसमें प्रोनाउन है, लिव्स इसमें वर्ब है, एट इसमें प्रपोजिशन है और चिनोर विलेज, चिनोर इसमें प्रॉपर नाउन है, विलेज एक कॉमन नाउन है। हालांकि मैंने चीन और गांव लिख दिया, इसको थोड़ा सा आप समझ लेना। तो दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या है, वह है चीन और गांव में रहता है। दोस्तों यहां पे एट का मतलब होता है मैं। क्या होता है एट का मतलब मैं। हमेशा जो एट का प्रयोग होता है वो छोटे छोटे स्थानों पर मैं के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में, मैं के अर्थ में करते हैं, छोटे छोटे स्थानों पर। अब जैसे मान के चीन और एक छोटा सा स्थान है, कोई ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या किसका प्रयोग किया, यहां पे एट का प्रयोग किया है। अब देखिए हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था भाई प्रपोजिशन इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। तो देखिए चीन और एक नाउन है, इससे पहले लग गया, समझ में आ रहा है। और हमने यह भी पढ़ा था कि जो प्रेपोजिशन होती है वो नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य पार्ट से बताते हैं। अब देखिए इसमें जो ही है वो प्रोनाउन है, इसका संबंध किससे बता रहा है, चिनौर से। यानी कि जो ही है ये सब्जेक्ट है, किस में रह रहा है, चिनौर में रह रहा है। तो इसका जो गांव है वो क्या है, चिनौर है। तो देखिए इसका संबंध इससे बता दिया, किसने बताया, एट ने बताया। समझ में आ रहा है। तो एट यहां पे क्या है, प्रेपोजिशन है। समझ में आ गया। चलिए हम दूसरा सेंटेंस समझते हैं। दोस्तों दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ सी लिव्स इन दिल्ली। समझ में आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम इस वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन वर्ड ढूंढेंगे। इसमें क्या है, देखिए मैंने इन यहां पे लिखा हुआ है और इन यहां पे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इन शब्द इस सेंटेंस के अंदर क्या है, प्रेपोजिशन वर्ड है, प्रपोजिशन है। समझ में आ गया, इतना पहचान आ गया। चलिए इसका मतलब निकालते हैं। दोस्तों देखिए एट का मतलब भी इन मैं होता है और इनका मतलब भी मैं होता है। क्या होता है, इनका मतलब भी मैं होता है। हालांकि इन दोनों का यूज अलग अलग है। जैसे कि एट का प्रयोग हम छोटे स्थानों पर मैं के अर्थ में करते हैं, इनका प्रयोग बड़े स्थानों पर मैं के अर्थ में करते हैं। क्योंकि यहां पर इनका जो अर्थ निकलेगा वो मैं ही निकलेगा। देखिए वह दिल्ली में रहती है, लिव का मतलब होता है रहना, वह दिल्ली में रहती है। देखिए मैं इसका अर्थ निकल गया। लेकिन यहां पे एट का अर्थ भी मैं था, यहां पे इनका अर्थ भी मैं है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। यह है कि एट का प्रयोग हम छोटे स्थानों के लिए कर रहे थे मैं के अर्थ में, इनका प्रयोग हम बड़े स्थानों के लिए कर रहे हैं मैं के अर्थ में। समझ में आ गया। और इस बात का भी ध्यान रखना, एट या इनका प्रयोग केवल मैं के लिए नहीं करते, और भी अन्य चीजों के लिए करते हैं। समझ में आ गया। चलिए मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तीसरा सेंटेंस है ही जंप इनटू द रिवर। अब दोस्तों देखिए इसमें प्रपोजिशन वर्ड ढूंढो। देखिए मैंने जैसे कि बताया प्रपोजिशन वर्ड इसमें इनटू यहां पे दिख रहा है और इनटू यहां पे भी दिख रहा है। यानी कि मतलब इनटू इसमें क्या है, प्रेपोजिशन वर्ड है। समझ में आ गया क्या है, प्रेपोजिशन वर्ड। अब देखिए जैसे एट का अर्थ भी मैं होता है, इनका अर्थ भी मैं होता है और इनटू का अर्थ भी मैं ही होता है। समझ में आ गया। लेकिन इसका उपयोग अलग अलग होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं सेंटेंस का अर्थ मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। देखिए वह रिवर मतलब नदी में कूद गया, जंप्ड मतलब जंप की सेकेंड फॉर्म है, मतलब कूद गया, काम ये हो चुका है। वह नदी में कूद गया, वह नदी में कूद गया, जंप मतलब कूदना होता है। तो देखिए इसका मैं का अर्थ निकल रहा है कि निकल रहा है। ध्यान रखना इनटू का प्रयोग करते समय हमें सतर्कता बरतेंगे कि इनटू का प्रयोग हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट मोशन के साथ मतलब गति के साथ आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि इसमें जो ही है वो क्या है बेटा, इसमें सब्जेक्ट है। अब देखिए ही है वो जंप करता हुआ रिवर में कूद रहा है। समझ में आ रहा है। अब देखिए जब हम एक जगह से एकदम जंप करते हैं तो हम खुद एकदम मोशन करते हुए गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम इनटू का प्रयोग तब करेंगे जब कोई भी सब्जेक्ट मोशन करते हुए गति करते हुए आगे बढ़ता है। समझ में आ गया। अब देखिए इनटू का उपयोग भी मैं के अर्थ में होता है। समझ में आ गया। लेकिन इनटू का प्रयोग करते समय ध्यान रखना सब्जेक्ट क्या कर रहा है, गति करना चाहिए, सब्जेक्ट का मोशन होना चाहिए। ध्यान रखना, तभी यहां पे ही जंप्ड इनटू द रिवर इसका अर्थ निकल रहा है। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। दोस्तों चौथा सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब
टेबल पर रखी है। अब देखिए इसमें देखते हैं इस वाले सेंटेंस में कौन सी प्रपोजिशन है। जैसे कि देखिए फोर्थ क्या है, इसमें ऑन है और देखिए यहां पे मैंने ऑन का प्रयोग किया है। समझ में आ रहा है? देखिए किताब टेबल पर है, इसका अर्थ ये निकलेगा। अब देखिए ऑन का प्रयोग हम कब करेंगे, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ऑन का जो प्रयोग है वो किसके लिए करेंगे, टच के लिए करेंगे। जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में है उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और ऑन का जो अर्थ निकलता है बेटा, कभी पर भी निकलता है ऑन का और कभी से भी निकलता है, दोनों इसका अर्थ निकलता है, ज्यादातर पर निकलता है। देखिए बुक मतलब किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है, तो यहां पे ऑन का अर्थ क्या निकल रहा है, पर, और ऑन यहां पे क्या है, प्रपोजिशन है। समझ में आ गया? चलिए लेकिन ध्यान रखना ऑन का प्रयोग हम टच के लिए करेंगे जब वो एक सब्जेक्ट मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट दूसरे के टच में हो। ठीक है, चलिए जैसे कि बुक इसमें किसके टच में है, टेबल के टच में। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में क्या है, प्रपोजिशन, इसमें बाय प्रपोजिशन है। देखिए यहां पे बाय मैंने लिखा हुआ है, बाय प्रपोजिशन है, यानी कि उन्होंने ट्रेन मतलब ट्रेन के द्वारा यात्रा की। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, तो बेटा बाय का प्रयोग होता है के द्वारा के अर्थ में। किसके द्वारा, के द्वारा के अर्थ में। उन्होंने ट्रेन के द्वारा यात्रा की, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, तो यहां पे प्रयोग किसका हुआ है, बाय का। बाय क्या है, एक प्रपोजिशन वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज कमिंग विथ हिज फ्रेंड। इस वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन क्या है, विथ, इसमें प्रपोजिशन देखिए विथ यहां पे हमने प्रयोग किया है। अब देखिए विथ का अर्थ क्या होता है, विथ का अर्थ होता है साथ, साथ भी होता है और साथ साथ भी होता है। इसका अर्थ हम निकालेंगे वह अपने दोस्त के साथ साथ आ रहा है। ही इज कमिंग है मतलब, कमिंग मतलब आ रहा है, आना। समझ में आ रहा है? वह अपने दोस्त के साथ साथ आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे विथ का क्या अर्थ हुआ, साथ या फिर साथ साथ, दोनों ही होता है। ठीक है, तो देखिए विथ क्या एक प्रपोजिशन वर्ड है। चलिए इन सेंटेंस को भी देख लेते हैं। ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, इसमें प्रपोजिशन क्या है बेटा, फ्रॉम है। देखिए फ्रॉम यहां पे लगा हुआ है, यानी कि फ्रॉम का अर्थ क्या होता है बेटा, फ्रॉम का अर्थ होता है से। ठीक है, वह मुंबई से आ चुका है। समझ में आ रहा है, वह मुंबई से आ चुका है, क्योंकि हैज लगा हुआ है तो चुका चुकी चुके के लिए करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ में आ गया? प्रपोजिशन क्या यूज हुआ है, फ्रॉम हुआ। और देखिए मुंबई क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले हुआ, और यही तो होता है प्रपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट इज अंडर टेबल। अब देखिए अंडर इसमें प्रपोजिशन है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है अंडर, है कि नहीं, प्रपोजिशन आराम से तुम समझ जाओगे। अब देखिए अंडर किसके सामने लगा हुआ, टेबल के। टेबल एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना, यानी कि जो बिल्ली है वो किसके नीचे है, टेबल के। अंडर का मतलब होता है के नीचे, इसका अर्थ क्या निकलता है अंडर का, के नीचे। बिल्ली टेबल के नीचे है। समझ में आ रहा है? तो अंडर यहां पे क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन। इन दोनों के दोनों जो सेंटेंस है इसके प्रपोजिशन आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओगे। ही इज सन ऑफ रमेश, इसमें प्रपोजिशन कौन सा है, और ही डाइड ऑफ कैंसर, इसमें प्रपोजिशन वर्ड कौन सा है। मैं हिंट के लिए दे देता हूं, प्रपोजिशन इसमें जो होगा वो इस शब्द से होगा, का से। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको प्रपोजिशन है वो क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो अभी भी आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।